मुल्तान को आमों का शहर कहा जाता है। छौंसा, अनवर रटूल, लंगड़ा, ये सिर्फ फल नहीं, ये मुल्तान की पहचान है। लेकिन आज इसी मुल्तान में आम के बागात तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। दरख्त काटे जा रहे हैं, ज़मीन हाउसिंग सोसाइटियों को दी जा रही है, और जिन ख़ानदानों की रोज़ी इन्हीं बागात से जुड़ी थी, वो रोज़गार खो रहे हैं। सवाल ये है, अगर आम के बाग ही ना रहे, तो मुल्तान अपनी पहचान कैसे बचाएगा? पाकिस्तान दुनिया के बड़े आम बरामद करने वाले ममालिक में शुमार होता है। हर साल करोड़ों डॉलर का आम दुनिया भर में भेजा जाता है। लेकिन मुल्तान, जो इस सनत का मरकज़ समझा जाता है, वहीं बागात ख़त्म किए जा रहे हैं। सिर्फ चंद बरसों में पंजाब में आम के बागात का रकबा हज़ारों एकड़ कम हो गया। FPCCI के मुताबिक मुल्तान में अब तक तकरीबन 6,000 एकड़ आम के बागात ख़त्म किए जा चुके हैं। इनकी जगह क्या आ रहा है? हाउसिंग सोसाइटियाँ, कमर्शियल मंसूबे और तेज़ी से फैलती हुई शहरी आबादियाँ। ये सिर्फ दरख्तों की कहानी नहीं, ये इंसानों की कहानी भी है। नवाबपुर रोड के साजिद ने उम्र भर आम के बागात में काम किया। आज वो एक स्कूल में नायब कासिद हैं। क्यों? क्योंकि जिस बाग से उनका घर चलता था, वो अब मौजूद नहीं। एक और माली, दानिश, कहता है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों मजदूर मुस्तकिल रोजगार से महरूम हो चुके हैं। और सबसे तल्ख हकीकत, एक आम के पौधे को मुकम्मल फलदार दरख्त बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। यानी जो दरख्त आज काटा जा रहा है, वो सिर्फ लकड़ी नहीं, वो 2 दहाइयों की मेहनत है। ये मसला सिर्फ मुल्तान तक महदूद नहीं। 2026 में आम की पैदावार मामूल से तकरीबन 20% कम रहने का अंदाज़ा है। बरामदात में 30% तक कमी मुतवक्के है, और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एक कंटेनर भेजने की लागत चंद साल पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी है। यानी मसला एक नहीं, 4 हैं। बागात कम हो रहे हैं, मौसमी तब्दीली पैदावार मुतासिर कर रही है, बरामदात दबाव का शिकार है, और काश्तकार की आमदनी मुसलसल घट रही है। सवाल सिर्फ माहौलियात का नहीं, माहिरीन माहौलियात पहले ही खबरदार कर चुके हैं। APA के मुआयनाकारों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन बागात पर हाउसिंग सोसाइटियां तामीर करने से मकामी माहौलियाती निज़ाम मुतासिर होगा। अदालत में मुकदमात गए, स्टेटस को के अहकामात भी आए, लेकिन इसके बावजूद दरख्त काटने की इत्तलात सामने आती रहीं। यहीं असल सवाल पैदा होता है, अगर माहिरीन खबरदार कर रहे थे, अगर रिपोर्टें मौजूद थीं, अगर अदालत के अहकामात मौजूद थे, तो फिर ये बागात बच क्यों न सके? एक मकामी रिहायशी ने कहा, मेरे दादा ने ये दरख्त लगाए थे, मेरे वालिद ने उनकी देखभाल की, और हमारी नस्ल इन्हें कटते हुए देख रही है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अलमिया है, क्योंकि सड़कें दोबारा बन सकती हैं, इमारतें दोबारा खड़ी हो सकती हैं, लेकिन 20 साल पुराना आम का दरख्त बटन दबाकर वापस नहीं आता। और अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाली नस्लें मुल्तान को आमों के शहर के तौर पर नहीं, एक खोई हुई शनाख्त के तौर पर याद करेंगी। डेली स्कोप TV, जहां खबर मुकम्मल होती है।